कहा जाता है कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, पर कभी कभी हद से ज़्यादा प्यार किसी की मौत का कारण बन जाता है। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। शाहजहां ने जिस मुमताज़ के लिए दुनिया का अजूबा ताजमहल बना दिया, उस मुमताज़ की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। आज हम बात करने वाले हैं मुमताज़ की मौत के बारे में और जानेंगे उस रात क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब नॉलेज 80 के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक दिन शाहजहां मीना बाजार में घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र वहां खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ सिल्का का सामान बेच रही थी। मुमताज़ की खूबसूरती शाहजहां के दिल और दिमाग में इस कदर बस गई कि वो मुमताज़ का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उनका नाम अर्जुनमंद बानो बेगम है, जो कि उनकी माँ और रानी नूर जहाँ की रिश्तेदार है। शाहजहां का प्यार इस कदर था कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपने पिता राजा जहांगीर के सामने अर्जुनमंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे के प्यार को जहांगीर नज़रअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद शाहजहां ने ही अर्जुनमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल नाम दिया। हालांकि मुमताज़ शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ शाहजहां का एक खास जुड़ाव था। शाहजहां और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज़ अब अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के कारण मुमताज़ शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे जैसे प्रसव नज़दीक आया, उसी दौरान दिग्गन में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। उस समय मुमताज़ गर्भवती थी। शाहजहां मुमताज़ से बेहद प्यार करता था। वह मुमताज़ को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। मुमताज़ गर्भवती होने के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज़ बेहद पूरी तरह से थक गई और उसका असर उसके गर्भ पर पड़ा। मुमताज़ को अब दिक्कत शुरू होने लगी। उसे मुमताज़ की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज़ के पास नहीं गया। उसने दइयों को भेजने के निर्देश दिए। 16 जून 1631 की रात को मुमताज़ को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। मुमताज़ मंगलवार की सुबह बुधवार की आधी रात दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही अकीद मजीद खान उसके पास मौजूद था। वह पहले भी प्रसव के दौरान रह चुका था। 30 घंटे के लंबे दर्द के मुमताज़ ने आधी रात को एक बेटी गौहार को जन्म दिया, लेकिन मुमताज़ बेहाल थी। बच्चे के जन्म के बाद मुमताज़ बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दैया हौरा की मुमताज़ के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके। वह तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेश भाग भेजे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफ़ी थकी हुई है। बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज़ गहरी नींद में चली गई हैं। उन्हें परेशान नहीं किया जाए। इसी दौरान तड़प रही मुमताज़ ने अपनी बेटी जहांआरा को शाहजहां के पास बुलाने को भेजा। शाहजहां सोने ही वाले थे कि उनकी बेटी जहांआरा वहां पहुंच गई। जब शाहजहां हरम पहुंचे, वहां उन्होंने मुमताज़ को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज़ झटपटा रही थी। वह मौत के काफ़ी करीब थी। बादशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज़ ने अपनी आंखें खोलीं। मुमताज़ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज़ के सिर के पास बैठ गया। मुमताज़ ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए।
पहला वादा शादी ना करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद, सुबह होने के थोड़ी देर पहले, मुमताज के प्राण निकल गए। जब रानी की मौत हुई तब वह अपने 40वें साल में थीं। उनके 14 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। मुमताज की देखभाल करने वाली सती उन निशाने ने उसके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद मौत पर महिला बुरी तरह रो रो कर शोक जताती रही। मुमताज की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दीवारें औरतों की रोने की आवाज़ से भरभरा उठी। मुमताज की शोक ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाग में स्थायी रूप से दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल बाद आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल दफन किया गया। 17 जून 1631 अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज की मौत हो गई।